वो देखो। बड़ी स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल चुनाव आयोग को बचाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। बिहार चुनाव में 14.5 लाख वोट की जो डुप्लीकेसी है, अगर आप उसको देखेंगे तो चुनाव भारी मात्रा में प्रभावित होगा। हमारे ऊपर कोई भी आप आरोप लगा लीजिए अनुप्रिया जी, लेकिन एक चीज तो तय है कि तमाम जगहों पे ऐसी जगह है जहां पर हम 1000 वोटों से आ रहे, 2000 वोटों से आ रहे। अगर 14.5 लाख वोटों ने आपके 14.5 लाख डुप्लीकेट वोटों ने आपके पक्ष में वोट किया है, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र से नहीं, चोर तंत्र से जो है चुनाव जीते। रोहन गुप्ता, चुनाव आयोग ने अक्टूबर के महीने में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 12 राज्यों में नहीं करेंगे। हमने बिहार में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दरअसल कूड़ा सॉफ्टवेयर था, इसीलिए हमने प्रेफर किया SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बावजूद बिहार में 14.5 लाख फर्जी वोटर इलेक्टोरल रोल में छूट गए। दोनों आंकड़ों में आपके मैं एक क्षति बताता हूँ। SIR इज नॉट ऑल्टरनेटिव टू डुप्लीकेशन। पहली बात ना SIR के एक सेकंड, बिल्कुल नहीं। ये पढ़ दूं हलफनामा क्या? नहीं, आप हर बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे रोहन गुप्ता। गरिमा जी, मैं भी पढ़ के बैठा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो दिया पढ़ दूं। मैं सुन लीजिए, मैंने क्या मैं बोल रहा हूँ सुनिए। उन्होंने ये कहा SIR इज स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, उसमें डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया, फिजिकल वेरिफिकेशन को उन्होंने प्रेफरेंस किया। एक सेकंड रुकिए, अभी मैं आपको बता देती हूँ, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। ये ना आप गलत जानकारी देंगे रोहन गुप्ता, तो मुझे दिक्कत होगी ना। सुनिए, ये हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में जो दिया ECI ने। मैं 3 लाइन सिर्फ पढ़ूंगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ECI ने कहा कि डुप्लीकेट वोटर हटाने वाला सॉफ्टवेयर त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है, इसे पूरी तरह हटाना उचित है। इसके परिणाम की सटीकता और विश्वसनीयता अलग अलग है, इसकी अपनी लिमिटेशन से सीमाएं हैं, इसीलिए हमने बिहार में SIR में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। तो रोहन गुप्ता क्यों बेचारे भोले दर्शकों को फंसा रहे हैं? वही तो कह रही हूँ कि अभी रुकिए भाई, सुनिए ना, या तो लड़ी लीजिए, आइए स्टूडियो आइए, आइए लड़ लेते हैं। आवाज एक सेकंड थोड़ा सा विराम दीजिए, थोड़ा विराम दीजिए। आप अपनी डिबेट को, अरे मेरे भाई विराम दीजिए ना। नहीं सुनिए, The same question I am asking कि SIR ज्यादा प्रभावी था इसलिए SIR को चुना गया, उसके बावजूद 14.5 लाख फर्जी मतदाता छूट गए। का ऑल्टरनेट है SIR। आप झूठ मत बोलिए अपने शो पे, आधिकारिक तौर पे रिवाइंड करके देख लीजिए। डुप्लीकेशन SIR का ऑल्टरनेट कैसे हुआ मैडम? SIR के प्रोसेस में डुप्लीकेशन की जगह फिजिकल वेरिफिकेशन को यूज किया। आप समझिए ना बात को, मैं झूठ नहीं फैला रहा हूं, मैं आपकी जानकारी, मैं आज पूरा प्रोग्राम आपके साथ कर दूंगी आज रोहन गुप्ता। मैं पूरा रेडी हूं करने के लिए। मैं अपने 4 गेस्ट को, मैं आज 4 गेस्ट को बाय बोल दूंगी। अभी रुकिए जरा, एक सेकंड, सवाल लेते जाइए। रुकिए रोहन गुप्ता, मैं रेडी हूं। SIR क्यों हुआ था भाई? सुनिए मेरी बात, SIR क्यों हुआ था? SIR इसलिए हुआ कि जिससे कोई भी एक, जिस आदमी का अधिकार है उसको वोट का अधिकार मिले और अंदर कोई क्षति ना रहे कि किसी और वोटर का अगर गलत भी है, फ्रॉड है, डुप्लीकेशन है, वो अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए SIR हुआ। पर SIR इज नॉट अल्टरनेटिव टू डी-डुप्लीकेशन। रुको भाई, डी-डुप्लीकेशन इज वन ऑफ द, ओके फाइन, बिहार में पूरा हो गया SIR, बिल्कुल, चुनाव हो गया, बिल्कुल। तो ये 14.5 लाख फर्जी वोटर रोल में कैसे रह गए? फर्जी वोट नहीं, पहली बात सुनिए मैडम, अगर की कोई भी प्रोसेस होती है, आप अगर इतनी बड़ी प्रोसेस करते हैं, मार्जिन ऑफ एरर 0.5% का कोई भी प्रोसेस में रहता है। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस, रोहन गुप्ता की आवाज जरा धीमी कीजिए, अब धीमी कीजिए। ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंके की चोट पर कहा था SIR के बाद त्रुटि की 1% क्या 0% भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इन्यूमरेशन फॉर्म हर वोटर के पास पहुंचेगा, 2 भी अगर पहुंच गए तो भरकर 1 देगा। सुरेंद्र राजपूत भाई, ये दरअसल डी-डुप्लीकेशन प्रोसेस जो है चुनाव आयोग को लगा कर लेना चाहिए इस्तेमाल, उन्होंने कर लिया, भले ही चोरी कर लिया, लेकिन एफिशिएंट तो है ना प्रोसेस। चुनाव आयोग आज की डेट में भारत के संविधान पर, भारत के चुनाव पर, भारत के लोकतंत्र पर एक धब्बे की तरीके से कहीं ना कहीं अपनी प्रामाणिकता को नष्ट कर रहा है। अच्छा, और इसका असर जो है देश में भी पड़ रहा है, विदेश में भी पड़ रहा है। आपके सामने है, कभी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कहता आप तो हमारी बात सुन ही नहीं सकते, हम तो आपसे ऊपर है। फिर जब उसको फटकार पड़ती है तो कहना अच्छा हम ऐसा कर रहे हैं। फिर जब उसको फटकार पड़ती है, टेक्निकल बातें टेक्निकल लोग जाने, हम राजनीतिक बात करेंगे। जब उसको थप्पड़ पड़ता है
जब उसको डांट पड़ती है तब कहते हैं कि साहब डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉड है, गड़बड़ है, कूड़ा है। फ्रॉड नहीं कहा, सॉरी, गड़बड़ है, कूड़ा है। उसके बाद जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कह देते हैं कि बगैर किसी जांच के, बगैर किसी एसओपी के, बगैर किसी प्रामाणिकता के, बगैर राजनीतिक दलों को क्या नाम विश्वास में लिए हुए। चुनाव आयोग अगर कोई भी काम करेगा तो बगैर राजनीतिक दलों को अगर विश्वास में लेकर के करेगा तो वो फ्रॉड करेगा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि चुनाव आयोग अगर कोई भी काम करता है नया और वो बगैर राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए, और सारे राजनीतिक दल छोटे बड़े, सत्ता पक्ष विपक्ष सब, तो अच्छा, ये आपकी भी जानकारी में नहीं था सुरेंद्र राजपूत भाई, आप तो बाकायदा स्टेक होल्डर है, क्या ये आपकी जानकारी में भी नहीं था कि ये जो सॉफ्टवेयर जिसे कूड़ा बता रहा था चुनाव आयोग, वो उत्तर प्रदेश में और जिस बाकी सारे राज्यों में इस्तेमाल हो रहा है? हमें तो नहीं मालूम था। अगर हमें मालूम, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि अगर बगैर जानकारी के चुनाव आयोग कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, बगैर पारदर्शिता के इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो संविधान का उल्लंघन है, लोकतंत्र का उल्लंघन है, फ्रॉड है देश के साथ, देशवासियों के साथ फ्रॉड। तो ये हलफनामा तो सुप्रीम कोर्ट में रखा चुनाव आयोग ने, यानी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी गलत बयानी कर रहा है। मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूं कि 10 दिन पहले कह रहा है कि डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, हम उसके साथ नहीं, हम क्या नाम सारी चीज फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। मान लीजिए आपने फिजिकल वेरिफिकेशन पहले किया और 14.5 लाख डुप्लीकेट वोटर बिहार में रह गए, तो बिहार की हर विधानसभा में लगभग 6000 वोट रहे, लगभग 6000। इसका मतलब पूरा चुनाव प्रभावित है। आप जहां जहां पर भी 5000 से 6000 से नीचे लोग जीते और हारे हैं, वहां पर यह चुनाव प्रभावित है। तो आप एक बार चेक करिए, चुनाव को काउंटर पार्ट कीजिए। एक भी विधानसभा में रीपोलिंग का कोई रिक्वेस्ट नहीं गया चुनाव आयोग के पास कि भाई यहां का चुनाव कॉम्प्रोमाइज्ड है, दोबारा इलेक्शन करवाइए। मैं आपसे दो चीजें कह रहा हूं कि वहां पर गया नहीं गया, मैं ग्राउंड पर नहीं था, लेकिन दो चीजें तो आपकी ही बात से स्पष्ट हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे से स्पष्ट हो रही हैं कि चुनाव आयोग प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है, बेजा काम कर रहा है, सत्ता पक्ष के समर्थन के साथ कर रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग उसके हर तरीके से साथ खड़े हैं। जो सवाल हमारे हैं वही सवाल रोहन गुप्ता के भी होने चाहिए। ना एक सेकंड, ये गुब्बारा दरअसल यहां बर्स्ट आउट हो जाता है। आपके सहयोगी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि 2,89,00,000 वोटर तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के कट रहे हैं, 61,000 हर विधानसभा पर। बिल्कुल कहा उन्होंने, लेकिन उसके साथ दूसरी बात जो कही वो किसी ने ध्यान, उन्होंने कहा वोटर की ड्राफ्ट लिस्ट आने दीजिए। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कटेंगे और जो है उसमें से बहुतायत में हमारे वोट होंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने इस बात की टीका टिप्पणी या कटाक्ष किया। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि भाई जब आया मुद्दा मुख्य आया तो 2,89,00,000 आ गए, यानी 1,11,00,000 क्या नाम आपने सवैये का प्रसाद चढ़ा रखा था क्या कि 1,11,00,000 वोट अचानक से बढ़ गए। तो ये बातें जो उन्होंने कही हैं, इसको आप चुनाव आयोग की पारदर्शिता के ऊपर एक कटाक्ष के रूप में देखिए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, आपने भी इतने साल सत्ता चलाई है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट, द एपिटॉम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूं ही थोड़ी कि कुछ भी करके निकल जाएंगे। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव आयोग आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से देश के राजनीतिक दलों को भी धोखे में रख रहा है और सुप्रीम कोर्ट को भी धोखे में रख रहा है। यही तो बात है। ऐसे तो नहीं होता है। आज की डेट में जो आपने ये जो खुलासा किया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव आयोग देश के संविधान को धोखे में रख रहा है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रख रहा है, चुनाव आयोग देश के मतदाताओं को धोखे में रख रहा है और राजनीतिक दलों को धोखे में रख रहा है। लेकिन राजकुमार भाटी, में खड़ा हुआ। हाँ ठीक, लेकिन राजकुमार जी भाई ये तो पूरा नैरेटिव ही ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया, वो बाकायदा इस पर मुहर लगा रहे हैं, पीडीए सरकार बनेगी। नहीं, सुरेंद्र भाई ने उसे स्पष्ट किया, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूं। आप गलत कोट कर रही हैं अखिलेश जी को। अखिलेश जी से पहले योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि 4 करोड़ फॉर्म और भरे जाने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं और इनमें 90% वोट बीजेपी के हैं। जो 4 करोड़ वोट नहीं बने हैं, इनमें 90% वोटर बीजेपी का है। अखिलेश जी उस पर तंज कर रहे थे कि अगर 4 करोड़ वोट आपके कट रहे हैं तो प्रति विधानसभा में आपके 80,000 और इतने वोट कट जाएंगे, तो आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? पहली बात। आप तो भाजपा, दूसरी बात, 50 दिन का समय। राजकुमार भाटी, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपाई एसआईआर था, ये भाजपाई एसआईआर, इस पर तो मोहर लगा रहे हैं वो।
ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार काम किया है। समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट ने, पीडीए प्रहरियों ने, कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर जाकर लोगों के फार्म भरवाए हैं। हमने अपने लोगों के फार्म भरवा दिए हैं। अब हमें तब पता चलेगा जब ड्राफ्ट आ जाएगा कि उसमें कोई बदमाशी तो नहीं हुई है। अगर हमने जो फार्म भरवाए हैं वो वोट सारे बन के आते हैं, जो वैलिड वोटर है, जो सही फार्म भरवाए गए हैं, अगर उनमें वोट नहीं कटते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस एफआईआर से। और अगर उसमें कोई बदमाशी होती है तो हम 31 दिसंबर को ये बता पाएंगे कि ये सही आया ड्राफ्ट या गलत आया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी 31 दिसंबर को ये पता चलेगा 2,89,00,000 वोटर जो कटे वो समाजवादी पार्टी विपक्ष के कट गए या बीजेपी के कटे? नहीं, और क्या तरीका है हमारे पास? जब तक हमारे हाथ में ड्राफ्ट नहीं होगा हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे वोट कटे या बचे? मैं कह रहा हूं जो फॉर्म भरे गए हैं, ये 2,89,00,000 तो वो हैं जो भरे ही नहीं गए हैं। जो फॉर्म भरे गए हैं हमने अपने सही फॉर्म भरवा दिए हैं। अगर उनमें वो वोट सारे सुरक्षित रहते हैं तो हम संतुष्ट हैं। नहीं सर, यहाँ पर मेरी थोड़ी और जानकारी, और अगर उनमें कोई बदमाशी की जाती। हाँ राजकुमार जी, थोड़ी और जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप कह रहे हैं ये तो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स हैं। भाई 2,89,00,000 अनकलेक्टेबल थोड़ी हैं। ये तो आपके ईसीआई ने जानकारी दी थी कि 99.71% तो फॉर्म वापस आ गए, ऑलमोस्ट 100%। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने, और उन्होंने बताया था कि 99.71% फॉर्म वापस आ गए हैं। लेकिन अब जो ये 2.89 करोड़ वोट का जो आंकड़ा दे रहे हैं उसमें बहुत भारी संख्या में वो वोट है। उन्होंने अलग अलग उसमें दिया कि ये तो डुप्लीकेट हैं और इनकी डेथ हो चुकी है, और वो भी बताया कि कितने लोगों के फार्म नहीं आए हैं। तो उसमें वो भी संख्या काफी है जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं, फार्म वापस नहीं आए हैं। तो चुनाव आयोग के सारे जो 9.5 लाख, हाँ, चुनाव आयोग के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। कर्मा जी, आपने शो के शुरू में कहा था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि संदेह, अविश्वास और प्रश्न ये लोकतंत्र की पहली शर्त है। लोकतंत्र की जड़ यहीं से शुरू होती है। जो हर संस्था पे हर से सवाल पूछे जाने चाहिए, हर संस्था के कार्य पे जहां गुंजाइश हो वहां संदेह भी करना चाहिए, प्रश्न भी उठाने चाहिए। चुनाव आयोग की आज कोई साख बची नहीं है। जितनी भारत में संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबसे ज्यादा दुर्गति चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग एक पार्टी का पॉकेट संगठन बनकर रह गया। एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा, बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह। और मुख्य चुनाव आयुक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं मीडिया के सामने तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं, बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, विपक्ष को के ऊपर व्यंग करते हैं। नहीं, अगर ये सांठगांठ आप कहते हैं भाई बीजेपी, आप ये भी दरअसल आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऑफिस में चुनाव आयोग की कुर्सी लगवा दें, इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी के दफ्तर में बैठा दें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये 4 करोड़ वोट कटने वाले, इनमें से 85 से 90% हमारे हैं। वो कह रहे हैं हमारे कट रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे कट रहे हैं। नहीं, मैं तो बार बार दोहरा रहा हूं, हम तो 31 को जब ड्राफ्ट हाथ में आ जाएगा तब कह पाएंगे कि हमारे कटे हैं या बचे हैं। हमने फार्म भरवाए हैं, खूब मेहनत की है, अपने मतदाताओं के घर तक गए हैं, बीएलओज की मदद की है, बीएलओज को एक्टिव भी किया है। और हमारी शिकायत पे जिला गौतम बुद्ध नगर में कई बीएलओज के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, कई को बदला गया, जो एक्टिव नहीं थे उन्हें एक्टिव किया गया। हमने घर घर और पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। लेकिन जब 31 दिसंबर को ड्राफ्ट आ जाएगा तब हम ये कह पाने की स्थिति में होंगे कि हमने जो वैलिड वोटर है हमारा, उनके वोट बचे हैं या उनमें कोई बदमाशी की गई। तो इलेक्टोरल लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह के आपने, एक सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा तो मिलेगा नहीं राजकुमार भाटी? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं मिलेगा तो 15 करोड़ 44 लाख वोटर का वेरिफिकेशन कितने दिनों में करेगी समाजवादी पार्टी? नहीं, वो तो बूथ वाइज लिस्ट भेज दी जाएंगी, वोटर लिस्ट भेज दी जाएंगी। बूथ पे जो हमारे बीएलए वो चेक कर लेंगे। लेकिन अगर चुनाव आयोग डेटा नहीं देता है पॉलिटिकल पार्टीज को तो ये भी धांधली है, ये भी आपत्तिजनक है। डेटा तो देना चाहिए। तो चुनाव आयोग की जितनी आपने अपने शो में पूरी बातें बताई हैं, और जो रावत जी कह रहे थे और जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा, और उन सब चीजों से जाहिर होता है कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग धांधली करने की मंशा है उसकी। चुनाव आयोग की नीयत ठीक नहीं है। चुनाव आयोग पे सख्ती करने की जरूरत है।
और हमें सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लोकतंत्र को बचाया है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में और दूसरे कई मामलों में। इस मामले में भी चुनाव आयोग लोकतंत्र को बचाने के लिए सुमोटो एक्शन लेगा और इसमें कोई कार्रवाई करेगा। नहीं, लेकिन ये आरोप राजकुमार भाटी, मैंने जो सवाल, एक सेकंड, मेरा एक सवाल थोड़ा सा शायद अनआंसर्ड रह गया। भाई उत्तर प्रदेश के मुखिया भी डरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता भी डरे हुए हैं, तो चुनाव आयोग बेचारा करे तो क्या करे भाई? वो तो दोनों तरफ से पिसता हुआ दिखाई दे रहा है चक्की के पाटों में। नहीं, आज की तारीख तक हम बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। लेकिन अगर जब हमारे पास ये ड्राफ्ट आ जाएगा तब हम फाइनल रूप से कुछ कह पाएंगे। अच्छा, ये जो 20% के आसपास चुनाव आयोग कह रहा है कि ये फर्जी वोटर हैं, डिजीज हैं या तो मृत हैं, डुप्लीकेट हैं, कई जगह जो स्थानांतरित हो गए, अनमैप्ड हैं, ये हो सकता है चुनाव में राजकुमार भाटी की 2024 में इस फर्जी वोटर के साथ चुनाव हुए 2024 के? हाँ, फर्जी वोटर तो हम तो अब तो SIR तो अब हो रही है, राहुल गांधी जी ने तो अब उठाया वोट चोरी का मसला। हम तो 2014 से लगातार शिकायत कर रहे हैं। नोएडा में एक एक मकान में 40-40 वोट, 50-50 वोट फर्जी वोट बने हुए हैं। नोएडा में लाखों वोट फर्जी बने हुए हैं। यहाँ ग्रेटर नोएडा में स्टूडेंट्स के वोट बना दिए गए हैं। नॉलेज पार्क में जितने कॉलेज हैं उनमें स्टूडेंट्स के वोट बनवा दिए गए। वो अपना कोर्स पूरा करके अपने घर चले गए, उनके वोट अभी भी बने हुए हैं। तो फर्जी वोट जो ज्यादातर वोट है वो बीजेपी के बनवाए हुए हैं और बीजेपी उनका दुरुपयोग करती है। बीजेपी डबल 3 वोट डलवाती है और फर्जी वोट डलवाती है। तो ये तो फर्जी वोट के साथ तो हुआ है, तो लेने के देने पड़ गए। लेकिन संजय शर्मा, ये बंगाल में 58 लाख वोटर्स का कटना, अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि हम तो चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। आपकी जानकारी में था क्या? डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग बुजुर्गों के प्रति भी अन्याय कर रहा है। आज हुगली में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उनको ये सुबह से वो चिंता में थे कि मुझे जाकर अपना नाम, वहां पर काफी भीड़ होगी, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। उनका दिल का दौरा पड़ गया, फिर निधन हो गया। अब ये मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप बताइए? नहीं, अच्छा, एक सेकंड संजय शर्मा, ये लूपहोल जो आप बता रहे हैं, इससे इतर लगभग 1,43,00,000 वोटर डाउटफुल हैं पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में, 6.5-7 करोड़ में से। देखिए, ये भी अब चुनाव आयोग ने उन वोटर्स को भी काफी, हम लोग अभी जो स्क्रूटनी कर रहे हैं, अभी लोग जब देख रहे हैं, तो जिनके यहाँ, जिनको सुनवाई के लिए बुलाया नहीं जाना चाहिए था, उनको भी नोटिस जा रहा है। जो जेन्युइन वोटर्स है उनको भी नोटिस जा रहा है। तो ये एक अलग सा माहौल। भाई, आपकी सांसद को 4 बार की सांसद को नोटिस दे दिया, उनके बेटों को नोटिस दे दिया, उनकी माँ को और बहन को नोटिस दे दिया, आपकी विधायक को नोटिस मिल गया है जी। चुन चुन कर नोटिस दिया जा रहा है ताकि कैसे भी करके लोगों के नाम काटे और तृणमूल की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम बहुत दुखी है, लेकिन यह बात हमें कहनी पड़ रही है कि ये चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया है। झूठ है, झूठ है।